वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे, इंडिया ने अपने तरफ से टेस्ट मिसाइल रन किया है जिसका नाम है K4। और ये जो मिसाइल लॉन्च किया है, ये मिसाइल लॉन्च हुआ है सबमरीन से। क्योंकि अगर हम लोग पास्ट में देखें, इंडिया ने अभी तक इस रेंज का कोई मिसाइल जो कि न्यूक्लियर वारहेड कैरी कर सकता है सबमरीन से पहले लॉन्च नहीं किया है। तो नो डाउट ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट है इंडिया के लिए और ये सक्सेसफुल भी है। ये सुनने के बाद आप पूछ सकते हैं कि भैया वो तो समझ गए, मगर जो डिफेंस मिनिस्ट्री है या फिर जो DRDO है या फिर जो इंडियन गवर्नमेंट है, किसी के तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट तो नहीं है। इसका क्या रीजन है वो मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। ऑन द अदर साइड, उससे पहले हम लोग K4 मतलब कलाम फोर्स जो मिसाइल है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लेट मी टेल यू, कलाम फोर्स मिसाइल्स या फिर K4 मिसाइल्स जो है, ये वन ऑफ द एडवांस मिसाइल है आज के डेट में इंडिया में। और अगर देखा जाए, इसका जो रेंज है 4000 किलोमीटर तक। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, ये जो मिसाइल्स का रेंज होता है, ये कोई भी कंट्री के तरफ से एग्जैक्ट बोला नहीं जाता, क्योंकि मेजर रीजन है हर कंट्री चाहता है कि अपना जो डेटा है वो छुपा के रखने। अगर जरूरत पड़ेगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कंट्री जो है अपने तरफ से ये मिसाइल का रेंज जो है उस हिसाब से यूज करता है। ऑन द अदर साइड, K4 के बारे में बोला जाता है कि इसका जो मिसाइल रेंज है राउंड अबाउट आपका 4000 किलोमीटर पकड़ के चल सकते हैं। तो अगर देखा जाए, ये जो K4 मिसाइल है, ये जब डिजाइन किया गया था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इन लोगों को इसी सोच के साथ ही डिजाइन किया गया था कि जैसे कि जो सबमरीन से अगर INS अरिहंत ले ले, INS अरिहट ले ले, तो इन लोगों में ये सारा मिसाइल्स यूज किया जाएगा। और ये सारे मिसाइल्स में लगभग आपका 2500 kg का जो वारहेड है, चाहे वो न्यूक्लियर वारहेड हो या फिर दूसरा वारहेड हो, वो कैरी कर सकता है। टोटल जो मिसाइल्स का वेट है वो आपका 170 टन, और वॉरहेड ऑलरेडी इसमें 2500 किलो और भी ऐड हो सकता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये जो मिसाइल है, इसका कैपेबिलिटी एग्जैक्टली क्या है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, 2010 में ये मिसाइल्स का फर्स्ट टेस्ट हुआ था, मतलब जो K4 मिसाइल है इसका फर्स्ट टेस्ट किया गया था। ये भी एक डेवलपमेंट फेज था जो कि सक्सेसफुल था। उसके बाद 2014 में मार्च में इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया गया था। और नो डाउट अगर देखा जाए, ये मिसाइल जो ये बहुत बार टेस्टेड किया गया, हर बार ये सक्सेसफुली आया है। तो इससे हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि आगे जाके अगर इंडिया का कभी भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये जो मिसाइल्स है, ये मिसाइल्स को हम लोगों का जो सबमरीन्स है, वही सबमरीन से लॉन्च करके इंडिया अपने तरफ से अपना जो डिफेंस सिक्योरिटी है उसमें और भी ज्यादा प्रोटेक्टिव हो सकता है। तो अब आते हैं मेरा पहला क्वेश्चन पे, कि जैसे मैंने आपको पूछा था कि प्रेजेंटली इंडियन गवर्नमेंट या फिर DRDO या फिर जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, ये क्यों साइलेंट है। अगर देखा जाए, किसी ने अपने तरफ से कुछ नहीं बोला, मगर ये जो मिसाइल टेस्टिंग का जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो गया है। अगर देखा जाए, वर्ल्ड में डिफरेंट जो मीडिया है वो अपने तरफ से ये मिसाइल टेस्टिंग का जो रिपोर्ट है ये पब्लिश कर रहे हैं। इसके अलावा भी देखा जाए, इंडियन गवर्नमेंट इसको लेके कुछ नहीं बोल रहा है। मेजर रीजन है, अगर इसको लेके इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से कोई स्टेटमेंट आता है, तो आगे जाके हो सकता है कि बहुत सारा कंट्रीज है जो इसको लेके UN के पास चला जाए कि भाई देखो, ये जो इंडिया है ये तो एकदम मतलब न्यूक्लियर वारहेड वाला जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है सबमरीन से, वो लॉन्च कर रहे हैं, वो टेस्ट कर रहे हैं। इसके ऊपर कुछ ना कुछ करना चाहिए, हम लोग का एक्शन लेना चाहिए। मगर इंडियन गवर्नमेंट ने ही किया है, मगर गवर्नमेंट के तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया, जिसके वजह से आगे अगर कोई कंट्री ऐसा क्लेम कर सकता है तो ऑब्वियसली उसको प्रूफ करना पड़ेगा UN के सामने। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, ये जो टेस्टिंग हुआ है ये सक्सेसफुल हुआ है। इसके अलावा भी अगर हम लोग सोचे कि कौन ये क्लेम करेगा, आप पहले ही बोल सकते हैं कि भैया चाइना। चाइना प्रेजेंट डेज में ये क्लेम नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है ये सुधर रहा है। ऑन द अदर साइड, चाइना को पता है कि अगर हम लोग इंडिया को छेड़ेंगे नहीं तो इंडिया भी हम लोग को छेड़ेगा नहीं, और ये जो मिसाइल है भाई वो अपना टेस्ट करेगा, अपने पास ही रख देगा। ऑन द अदर साइड, हम लोग का जो दूसरा पड़ोसी है पाकिस्तान, हो सकता है कि उसको तो हमेशा ही कुछ ना कुछ खुजली रहता है, वो हमेशा फिर से चल जाएगा कि देखो भाई इंडिया ने ये किया। मगर आगे जाके ये प्रूफ करना थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अभी भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें, इंडियन गवर्नमेंट इसको लेके काफी सीरियस है। ऑन द अदर साइड, आप ये सब सुनने के बाद आप पूछ ही सकते हैं कि भैया ये जो टेस्टिंग हुआ अचानक से क्यों हुआ, इसके पीछे मेजर रीजन क्या है। मेजर रीजन यही है कि भाई प्रेजेंटली वर्ल्ड जो है वो एकदम वार के तरफ जा रहा है। जैसे हम लोग देख रहे हैं जो हो रहा है आज के डेट में, अगर हम लोग इजराइल को छोड़ भी दे, इजराइल तो थोड़ा अभी ठंडा पड़ा है। ऑन द अदर साइड, अगर हम लोग यूक्रेन के साथ जो रशिया का हालत है, कब जाके कौन इंडिया के ऊपर कुछ सोच ले या फिर कुछ अटैक करने का कोशिश करे, तो ऑब्वियसली इंडिया भी अपने तरफ से बोल दिया कि भाई आप लोग ये सब मत करो, जो जिसको जिसके साथ जो लड़ना है लड़ाई करो, हम लोग इसमें नहीं है, हम लोग एकदम न्यूट्रल पोजीशन में। अगर आप लड़ाई करने आते हो तो ये जो है थ्रेट है हम लोग के पास, आप लोगों के लिए रखा हुआ है, बस इसको एक बार देख लीजिए, आगे आप समझ ही जाते हो। अगर आप समझदार है तो समझ जाओगे हम लोग के पास क्या है। इसके अलावा भी आपका क्वेश्चन हो सकता है कि भैया मिसाइल्स जो है ये सबमरीन से क्यों लॉन्च किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग देखे पास्ट में बहुत बार, जैसे रशिया के टाइम में भी हर कोई जो है लॉन्च पैड
बना के वहां से लॉन्च करते हैं। तो एग्जैक्टली इसका प्रॉफिट क्या है? इसका बहुत सारा प्रॉफिट है। आज के डेट में अगर हम लोग सबमरीन्स देखें, जैसे हम लोग को पता है सबमरीन्स जो है ये बहुत डीप तक ट्रेवल करता है और सबमरीन्स को लोकेट करना इतना ईजी नहीं है। इंडिया का जितना भी सबमरीन्स है जो न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकता है या फिर उसको लॉन्च कर सकते हैं, प्रेजेंटली सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट को पता है कि वो कहाँ है। आगे जाके अगर कभी भी जरूरत पड़ता है तो ये सबमरीन्स कहीं भी अपने आप को रिलोकेट कर सकता है और वहां रिलोकेट करने के बाद वो अपना जो टारगेट है उसको हिट कर सकता है। नो डाउट ये वन ऑफ द मेजर कॉज है। इसके अलावा भी अगर देखें सबमरीन्स को लोकेट करना इतना ईजी नहीं है, तो दुश्मन जो भी होगा वो अगर देखता है कि भाई कहीं से भी मेरे तरफ मिसाइल आ रहा है तो उसको हमेशा सोचेगा कि भाई मिसाइल कहाँ से आ रहा है। हो सकता है कि लॉन्च पैड रहने से वो लोग वहां अटैक करे, भाई यहाँ हम लोग अटैक कर देंगे कि आगे जाके कोई फिर से यहाँ से कुछ लॉन्च ना करे। ऑन द अदर साइड अगर लॉन्च पैड ही नहीं रहेगा, इतना बड़ा दुनिया में जो ओशन है इसके अंदर कहीं भी एक जगह में अगर कोई छोटा सा सबमरीन छुप के रहेगा तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो नो डाउट ये वन ऑफ द मेजर मूवमेंट है। इसके अलावा भी जैसे हम लोग को पता है कोई भी मिसाइल्स ले ले दुनिया में, हर मिसाइल्स का कुछ ना कुछ रेंज रहता है। पर्टिकुलरली वो रेंज अगर सोचिए कि कभी हम लोग को किसी के ऊपर अटैक करना है मगर हम लोग के पास उस टाइम में वो मिसाइल्स जो है वो अवेलेबल नहीं है उसी न्यूक्लियर सबमरीन में। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सबमरीन में क्या होता है वो अपने तरफ से रिलोकेट कर सकते हैं, वो और भी नजदीक जा सकता है। और ये लोग ये जो सबमरीन है ये बहुत डीप में रहता है, इसीलिए इसको ट्रैक करना इतना ईजी नहीं है। ऑन द अदर साइड अगर सबमरीन को ट्रैक भी कर लेता है तो सबमरीन आगे जाके इतना जल्दी अपने आप को रिलोकेट कर सकते हैं, जिसलिए सबमरीन के ऊपर अटैक करना थोड़ा सा टफ है। तो नो डाउट ये अगर देखा जाए ये वन ऑफ द मेजर स्टेप है और इसीलिए हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से आने वाले कुछ सालों में बहुत सारा सबमरीन्स ऑर्डर किया है कि आगे जाके अगर भाई कुछ भी होता है, जैसे कि हम लोग को पता है कि भाई इंडियन ओशन जो है यहाँ हर कोई आना चाह रहा है, हर कोई कंट्री अपने एंट्री करना चाह रहा है, अपने तरफ से अपना जो दबदबा है वो बढ़ाना चाह रहा है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए इंडिया के लिए ये एक पॉजिटिव साइड भी है, एक नेगेटिव साइड है। पॉजिटिव साइड क्यों है? पॉजिटिव साइड यही है कि भाई इंडिया के आजू बाजू में हर कोई कंट्री अपना दबदबा बढ़ाना चाह रहा है। अगर वो इंडिया के दोस्त है तो ऑब्वियसली इंडिया को हेल्प करेगा। ऑन द अदर साइड नेगेटिव साइड है, अगर वो इंडिया का दुश्मन है तो हो सकता है कि इंडिया के वो अपने मतलब इंडियन ओशन में अपना जो दबदबा है वो बढ़ा के आगे जाके इंडिया के ऊपर कुछ छड़ी घुमाना चाहे। तो इंडिया अपने तरफ से पहले से ही प्रिपेयर हो रहा है और ये जो स्टेप था कि भाई हम लोग के पास हम लोग ये भी कर सकते हैं, ये दुनिया को प्रूव कर दिया कि भाई आप लोग को जो करना है करो। इंडिया अपने तरफ से एक बहुत ही बेटर ऑप्शन ढूंढ लिया है या फिर इंडिया ने बहुत पहले ही डेवलप किया है। आज टेस्ट करने के बाद आप लोग को पता ही चल गया कि भाई इंडिया के पास क्या है। इसीलिए जो भी करना है करो, इंडिया को छेड़ो मत। तो नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एक पार्ट था इंडिया का। अगर देखा जाए ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है और आगे जाके हो सकता है कि इंडिया अपने तरफ से डिफरेंट और भी जो अदर मिसाइल्स है वो भी टेस्ट करे। अगर देखा जाए कलाम 4 या फिर K4 इंडिया का वन ऑफ द ऑल टाइम बेस्ट मिसाइल है और होपफुली आगे जाके ये इंडिया को डिफेंस में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU स्पेस POL में जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारा इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारा वीडियोस आपको हर रोज मिलेगा। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए। इससे क्या होता है आपका जो टेस्ट है, आपको क्या देखना अच्छा लगता है, ये आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनको पता चलता है, क्योंकि अगर आप उससे शेयर करते हैं ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहता है। जब भी चैनल में जा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल बटन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा क्योंकि वीडियोस जो है वो डिफरेंट टाइम में आएगा। जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपको और आपके लाइफ के स्पेशल पर्सन को मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद। ऑन द अदर साइड अगर आपका कुछ क्वेश्चंस हो या फिर आपको और भी कुछ जानना है इस टॉपिक रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।